हेलो एवरीवन। दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो एक ऐसा टॉपिक लेके आई है दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर क्लियरिंग द जुडिशरी एग्जामिनेशन। अगर आप डीजीएस, आरजीएस, आप किसी भी एलाइड स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपको मेंस एग्जामिनेशन में इंग्लिश का एग्जामिनेशन, दैट इज इंग्लिश का जो पेपर है एक सेपरेट सब्जेक्ट है, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर हमें इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स लेके आए हैं और करेंगे कुछ प्रैक्टिकल बातें जिसका आपको ध्यान रखना है और अल्टीमेटली आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज बता दूं आपको मैं, जब भी हम इन पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करते हैं जहां पे मेंस में इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप एक बार रिजल्ट चेक कीजिए प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस का। वहां पे जिन पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का, एस्पिरेंट्स का लैंग्वेज पे होल्ड अच्छा है, जिनका भी होल्ड आज तक अच्छा रहा है, वो इजीली एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हैं, या अगर आपका होल्ड अच्छा है आप इजीली एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। उसका एक रीजन है। देखिए जब लॉ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तब लॉ की तरफ फोकस हर किसी का है, बट हम एक चीज को छोड़ देते हैं साइड पे, जो है लैंग्वेज पार्ट। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर चीज का एक ब्लेंड बना के चलिए। और दोस्तों आज की डेट में, आज ये वीडियो डालने का मेरा मोटिव ये है कि आने वाले टाइम में काफी स्टेट्स के मेंस एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, तो आपको लैंग्वेज बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़नी। अगर आपने आज तक ये पार्ट पे आपने गौर नहीं फरमाया, आपने ध्यान नहीं दिया, आज से ही आप थोड़ा सा अपने पढ़ने का स्टाइल चेंज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लेते हैं कुछ लर्निंग, दैट इज, दोस्तों मैं अक्सर वीडियोस में बोलता हूं कि ताजमहल एक दिन में नहीं बनता। देखिए ये जो फील्ड है लॉ का, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, सिविल जज एग्जामिनेशन, फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन, आपको एंड मोमेंट तक, द डे यू रिटायर, आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे वो नॉलेज अपग्रेडेशन है, चाहे वो अपनी पर्सनल लर्निंग है, आपको एंड मोमेंट तक पढ़ना पड़ेगा। तो आज से ही हम स्टार्ट क्यों नहीं कर देते? अगर आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, आपके आज के दिए हुए 30 मिनट आने वाले 6 महीने में बहुत अच्छा चेंज लेके आएंगे आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी ट्रेट में। दूसरी बात, जब आप लिखते हैं लैंग्वेज, वो कुछ चीजों का ब्लेंड है, एक दिन में ताजमहल नहीं बनता। तभी मैं बोलता हूं लाइकवाइज लैंग्वेज को सीखते हुए आपको कुछ समझ चाहिए। अब दोस्तों यहां पे मैंने कुछ चीजें निकाल दी कि लैंग्वेज में किन किन चीजों का इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो वोकैब है, ग्रामर है, राइटिंग पार्ट है, स्पीकिंग पार्ट है, लिसनिंग पार्ट है। बट यहां पे एक फिनोमिना समझिए। अगर मैं बात करूं, क्या कोई लैंग्वेज, जब आप बैनर पढ़ते हैं डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स के, आपको बैनर दिखता है 15 दिन में पूरी की पूरी वोकैब पे कमांड कीजिए, 30 दिन में पूरी इंग्लिश सीख लीजिए। दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये चीज आपको रोज अपनी लाइफ में 30 से 35 मिनट अगर आप लगाते हैं, यू कैन बी मास्टर ऑफ दिस लैंग्वेज। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखिए, कहीं पे साइकिल गलत ना हो जाए। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, दे डायरेक्टली स्टार्ट विद द वोकैब पार्ट। वो समझते हैं कि इंग्लिश एक ऐसी चीज है, अगर आपका वोकैब स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश में परफेक्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले कुछ चीजों का एक साइकिल है, अगर आप उन पे प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से वर्क करेंगे तब बेनिफिट है। अगर अदरवाइज क्या होगा, आपका जो रूट है, आप डिविएट हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली जितना आप इनपुट दे रहे हैं हो सकता है कि रिजल्ट इतना अच्छा ना हो। तो हमें उस चीज को इंप्रूव करना है। कैसे? देखिए, राइटिंग पार्ट की पहले बात मत कीजिए, गुड राइटिंग को तो भूल जाइए अभी के लिए। तो फिर करना क्या है? दोस्तों कुछ चीजें स्टार्ट करने का तरीका है, अडेप्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। सबसे पहले एक चीज को चेंज कीजिए, जब तक आप हिंदी सीरियल्स, हिंदी मूवीज या किसी भी अलाइड लैंग्वेज में आप ये सब कुछ नहीं छोड़ते, अपना हल्का सा फोकस डिवाइड कीजिए, आप इंग्लिश मूवीज और इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना स्टार्ट कीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आप जब छोटे छोटे वर्ड्स पिक करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे राइटिंग पार्ट में एंड में जाके। दैट मीन्स स्टार्ट कहां से करना है? दैट इज द लिसनिंग पार्ट। पहले चीजों को सुनिए, वर्ड्स को एनालाइज कीजिए, क्या वर्ड कहां पे यूज किया जा रहा है। ऑटोमेटिकली आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी,
और हमें इनिशियली वोकैब पे वर्क नहीं करना। वोकैब विल कम एट अ लेटर स्टेज, जब आप प्रॉपर ग्रामेटिकल एनालिसिस में स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होंगी, तब हमें एलाइड चीजों पे वर्क करना है। लिसनिंग पे पूरा फोकस डालिए। देन ट्राई टू स्पीक। ट्राई टू स्पीक मतलब अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर्स के साथ आप एक बार ट्राई कर सकते हैं टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। अपने मन का डर निकाल दीजिए। बिकॉज देखिए, जब आपके पास व्हेन यू हैव नॉलेज कंटेंट इनसाइड, कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आएगा। और इस चीज से मत डरिए कोई क्या बोलेगा अगर मैं गलत इंग्लिश या कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज करता हूं, बिकॉज इंप्रूवमेंट किसी और की नहीं है, इंप्रूवमेंट खुद की है। दैट मीन्स आज से ही हमें ट्राई करना है, अगर हमने कुछ सुना उसको नॉर्मल लाइफ में बोलने का भी हम क्या करेंगे, एक बार ट्राई करेंगे। बिकॉज कई बार क्या होता है, सुनने में चीजें अच्छी लगती हैं, बट उसको जब तक हमने नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं किया, तो क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में 2 घंटे में उस चीज को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं। तो ये चीजें एक तरीका है, पहले सुनिए फिर बोलिए। दूसरा देखिए, अल्टीमेटली करना क्या है, हमें कंटेंट इकट्ठा करना है जिसको हम कल को रिप्रोड्यूस कर पाए। ठीक है। अब दोस्तों मान के चलो, अगर आज की डेट में हमने लॉ का कोई पैराग्राफ नहीं पढ़ा, क्या वो मेरे दिमाग में एक थॉट आ सकता है? नहीं। तो हमें कुछ कंटेंट इकट्ठा करना है जो हम आगे जाके लिख पाएंगे। दैट मीन्स सुनने से हमें पावर आएगी, हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हां मेरे दिमाग में कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। जब हम उसको ट्राई करेंगे, हमें यह समझ आएगी कौन सा वर्ड कहां पे कैसे किस सेंस में यूज करना है। फिर बात आएगी, अगर हम बहुत कंटेंट पढ़ते हैं पर पढ़ना क्या है, बहुत क्वेरीज आती हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश को इंप्रूव कैसे करें, या जुडिशरी एग्जामिनेशन में, लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें इस पार्ट को हाउ वी कैन इंप्रूव दिस पार्ट। पढ़िए। पढ़िए किसको पढ़िए? न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, मैगजीन्स को पढ़िए। ट्राई नॉट टू रीड द होल स्ट्रक्चर कि आपने जी 100 पन्ने न्यूज़पेपर के पढ़ लिए, 10 तरह के न्यूज़पेपर उठा लिए, वो हेल्प नहीं करेगा। हेल्प क्या होगी, कोई भी एक पन्ना उठाइए, एडिटोरियल कॉलम इज द बेस्ट पार्ट। एक पैराग्राफ उठाइए, एक पर्टिकुलर आर्टिकल उठाइए, उसको एनालाइज करिए, कौन सा वर्ड किस सेंस में कहां पे यूज किया गया है, तब आपको ये रीडिंग स्टाइल हेल्प करेगा। दैट मीन्स कि आपको ये पर्टिकुलर पार्ट पे बहुत वर्क करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप पढ़ेंगे आपको थॉट मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे, आप चीजें एनालाइज करेंगे कौन सा वर्ड किस फॉर्म में कहां पे यूज हुआ है। और दोस्तों मैं फिर से बता दूं, डिफरेंट स्टेट्स का जब रिजल्ट देखा गया, एनालाइज किया गया कि प्रीवियस ईयर्स में एग्जामिनेशन कुछ एस्पिरेंट्स वो क्रैक कर पाए हैं जिनका लैंग्वेज पे अच्छा होल्ड था। उसका एक और रीजन है। रीजन क्या है, अगर आप लैंग्वेज पे अच्छा होल्ड बनाते हैं, क्या वो लैंग्वेज पेपर में ही यूज होगी? नहीं। आपको वो लॉ में भी एक रिफाइंड लैंग्वेज लिखने में हेल्प करेंगे पर्टिकुलर वर्ड्स। तो आप ऑलरेडी अगर आप एक पैरामीटर पे वर्क करते हैं, आपका दूसरा जो लॉ वाला पार्ट है, ऑटोमेटिकली कंटेंट राइटिंग में आप ऊपर चले जाएंगे और एग्जामिनर विल बी वेरी हैप्पी टू रीड द कंटेंट अगर आप रिफाइंड लैंग्वेज यूज करेंगे। कई बार क्या होता है, एज अ स्टूडेंट हम बोलना कुछ चाहते हैं पर हमारा मैसेज कन्वे नहीं हो पाता, तो मैसेज प्रॉपर लैंग्वेज के थ्रू कन्वे करना बहुत जरूरी है। तो आज से ही हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे किसकी? इंग्लिश की। कुछ मैंने डेमो वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हैं, कैसे आपको आर्टिकल को पढ़ना है, उसमें से कैसे आपको पर्टिकुलर वर्ड्स निकालने हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पहले ही आ गई, तो आपको पहले बता दूं, देखिए, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एनीथिंग इज पॉसिबल। आपको अगर खुद पे विश्वास है, आप किसी भी लैंग्वेज पे कमांड कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेंच ही क्यों नहीं है। मैं तो नॉर्मल यूज में आने वाली लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, दैट इज इंग्लिश। ठीक है। ये प्रैक्टिस भी बहुत बढ़िया है। व्हेन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आपका वो डर कि लोगों के सामने कुछ गलत ना निकल जाए, पहले खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 गलतियां होंगी, 4 होंगी, बट व्हेन यू ट्राई इट इन पब्लिक इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, तो आपको वो चीजें, मिस्टेक आप खुद पकड़ चुके हैं, आप उसमें काफी इंप्रूव करेंगे। अब दोस्तों एक पैरामीटर जिससे ये पर्टिकुलर वीडियो का जो फोकस है, हमें कहां से स्टार्ट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज पहले हम स्मॉल वर्ड्स को पकड़ेंगे। ठीक है। और दोस्तों अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है,
कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे हम इमीडिएटली यूज करते हैं, ठीक है, अ डॉक्यूमेंट हैज टू बी फाइल्ड इमीडिएटली, पर प्रॉब्लम यह है कई बार बहुत स्टूडेंट्स इमीडिएटली के स्पेलिंग गलत कर देते हैं, ठीक है। आई विल बी कमिंग टुमारो, टुमारो के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, ठीक है। लाइकवाइज डेज ऑफ द वीक के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं। तो आपको जब आप सिंगल वर्ड से स्टार्ट होंगे ऑटोमेटिकली ऐसी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। पहले एनालाइज कीजिए कौन सा वर्ड कहां पे यूज किया जा रहा है। सेकेंड पार्ट, स्मॉल कनेक्शंस, दैट मीन्स जब भी आप बोलना स्टार्ट करें, स्टार्ट विथ फ्यू वर्ड्स। आई वेंट टू द मार्केट, सफिशिएंट है। आई एम कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, सफिशिएंट है। आई एम गोइंग टू द कॉलेज, सफिशिएंट है। बट अगर आप पहले दिन से सोचेंगे दैट आई वेंट टू मार्केट, आई मेट विद माई फ्रेंड, माई फ्रेंड्स नेम इज दिस दिस दिस, पर मुद्दा यह है पहले सिंगल पर्टिकुलर वर्ड पे अपने को वर्क करना होगा। दो तीन वर्ड्स को क्लब कीजिए, स्टार्ट स्पीकिंग, राइट। देन स्पीक टू योर नियर एंड डियर वंस, ये आपको प्रैक्टिस हेल्प करेगी। स्टार्ट करिए मिररिंग टेक्निक से। आप क्या करोगे, खुद अपने आप से ट्राई कीजिए बातें करने की। जो रूटीन में एक्टिविटीज हैं ट्राई करो, अपने आप से बातचीत करो कि अगर मैं इंग्लिश में सोचूंगा इसका मतलब क्या होगा। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू इंप्रूव द लैंग्वेज। लिसन कन्वर्सेशंस एंड रिपीट। तो मूवीज को इवन जब हम बात करते हैं इंग्लिश मूवीज की, इंग्लिश सॉन्ग्स की, सिर्फ देखने के लिए या इंजॉयमेंट के लिए मत देखिए। पिक दोज वर्ड्स, दिस विल हेल्प यू अ लॉट टू इंप्रूव द लैंग्वेज पार्ट, बिकॉज नाउ यू नो हाउ टू यूज अ सर्टेन वर्ड इन अ सर्टेन वे। तो हमें क्या करना है, लर्निंग सिर्फ किताबों से ही नहीं मिलती, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मूवीज, सॉन्ग्स, तो ये तो एंटरटेनमेंट का भी जरिया है। एंटरटेनमेंट करते करते ही हमें इस पर्टिकुलर पार्ट पे वर्क करना है। स्पीक विद योरसेल्फ, जैसा कि मैंने बताया, खुद से बातें करिए। थिंक अबाउट डे टू डे एक्टिविटीज, व्हाट एक्चुअली यू डू ड्यूरिंग द होल डे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। तो आपको खुद दिखेगा कि यार नहीं, here I am using this and this tense in a particular way. The words or vocabs that could be fit in, मतलब जब आप एक बार सेंटेंस फॉर्मेशन सीख जाएंगे तो अल्टीमेटली एंड में जाके फिर हम वर्ड की रिप्लेसमेंट देखेंगे, इसकी जगह पे what exactly could be the word which could be replaced, तब हम वर्क करेंगे vocab पे, not from day one, right? And the last point that is speak with your friends. देखिए कई बार क्या होता है, हम जब कॉलेज में जाते हैं, लॉ यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स का क्योंकि उनका बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है, मे बी समवन इन देयर फैमिली, जैसे डॉक्टर फैमिली में अक्सर देखा गया है कि वो नॉर्मली घर पे भी दे स्पीक इंग्लिश, जैसे काफी अच्छे लॉयर्स की फैमिली में ये भी देखा गया है कि यूजुअली दे स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि सारा दिन प्रैक्टिस में भी यही चलता है, एंड एट होम ऑल्सो दे स्पीक इन इंग्लिश। तो आपको भी ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है। आप अपने फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं अगर उनका फाउंडेशन, पिछला बैकग्राउंड स्ट्रांग है एंड दे ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, आप भी उनसे वार्तालाप कीजिए। इंग्लिश में ये चीज आपको इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। और दोस्तों बता दूं, इस एग्जामिनेशन में ये लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एनालाइज करेंगे आपको ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए आपको मैं बताना चाहता था कि आने वाले टाइम में जब भी मेंस एग्जामिनेशन आने वाले हैं, लैंग्वेज एक ऐसा पार्ट है जो आप 2 या 3 महीने में तैयार नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टेड फ्रॉम डे 1, आज से ही इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। और कुछ तो एलाइट स्टेट्स में जैसे एमपी में, दिल्ली में, ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं कि इंग्लिश के वोकैब का ये मीनिंग क्या है, ये पर्टिकुलर वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ये पर्टिकुलर वर्ड कहां पे यूज होगा। तो आपको उन एग्जामिनेशन में तो प्रीलिम्स में भी हेल्प मिलेगी। तो आप आज से ही वर्किंग स्टार्ट करेंगे। आप किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी मैगजीन को, किसी भी सॉन्ग को, किसी भी मूवी में से वर्ड्स पिक करते हुए नई चीजें सीखनी स्टार्ट करेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस एंड लर्न द लैंग्वेज पार्ट। दोस्तों होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सजेशन जरूर दीजिए कैसे वीडियोस आपको चाहिए आने वाले टाइम में। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करेंगे आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।